नमस्ते, मैं हूं अर्जुन पाठक। मेरी सहयोगी नमिता सचदेवा के साथ मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्रतिष्ठित डायरेक्टर के साथ जिनका नाम है राम माधवानी, जो धमाका करते जा रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। टेक 2। टेक 2 इज सर वी हैव टू शफल आवर सीट्स Very बिकॉज़ मैं good. आपसे पूछने वाली हूँ कब और कैसे हुआ ये धमाका। प्लीज सर, योर रिस्पेक्टिव सीट। सो वेलकम मिस्टर अर्जुन पाठक एंड वेलकम मिस्टर राम माधवानी। सबसे पहले मैं राम माधवानी सर आपसे ही पूछना चाहूंगी कि कब और कैसे हुआ ये धमाका, कैसे सोचा आपने कि कार्तिक को टीवी एंकर और जर्नलिस्ट का किरदार आप दे दें? जी, मेरे दुनिया में एक्टर डायरेक्टर को चुनता है। वेरी नाइस। क्या वेरी नाइस। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है वो बहुत लिबर्टी देते हैं और पूरी लिबर्टी आपको दी है उन्होंने। वो है उसका नो डाउट अबाउट दैट। बट सर बहुत ज़्यादा हम्बल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। कि कोई पावर नहीं रहे। पावरफुल आदमी है, फुल एंड बस दिखाते नहीं है। So but he's a sweetheart and I love him. No, genuinely, I think that with all the actors that I've worked with, I think actors have choices. Now it is their choice to decide whether they want to say yes or no. I have been rejected by many actors, and I think they have the power to say yes. I genuinely believe they have the power to say yes. So I'm just thankful and happy that Karthik said yes. Ajay, Karthik, didn't you think it was a risky choice for you to become a TV anchor, like playing this kind of a character? Because your fans or viewers, I must say, would love to see you in Sonu's avatar. What say? I think they are the ones who want to see me in a different avatar as well. And जिस तरीके से उन्होंने इसको भी, ट्रेलर को भी अभी तक, और जो अभी सॉन्ग भी आया है हमारा, या जो भी एसेट्स आए हैं फिल्म के, उसको जितना प्यार उसकी तरफ से दर्शाया गया है, उससे और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। एंड आई एम इनफैक्ट ये अलग है, इसलिए और ज़्यादा मेरे को मज़ा भी आ रहा है कि एक्साइटमेंट है मेरे लिए। ऑफ कोर्स रोमांस कॉमेडी मुझे करना बहुत पसंद है और वो मैं करता भी रहूँगा, बट साथ साथ ये भी धमाके होने चाहिए। एंड धमाके होने चाहिए। एग्जैक्टली। सो आई enjoyed playing Arjun Pathak on screen, and yeah, I would love to do more and more characters like this. अच्छा, फिल्म इज़ वेरी ग्रिपिंग, आई मस्ट से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। अ धमाका जो फिल्म में काफ़ी जल्दी हो जाता है, हमें लगता है थोड़ी देर से होगा, बट देन सर, डिड यू सी द फाइनल कट? आर यू लाइक कंटेंटेड और सैटिस्फाइड द वे इट हैज़ कम आउट, और इवन मोर सैटिस्फाइड जैसा आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा हुआ है? I think that the answer that is expected from filmmakers is to say that they are never satisfied. Absolutely. I better say that we are never satisfied. However, we are happy. With Karthik's performance We are also? not satisfied, Huh. but we are happy. How does that sound? करेक्ट। Correctly maneuvered? करेक्ट। Yes. वो परफॉर्मेंस में भी यही बोला आपने। हाँ, sorry, मैं भूल गया. With Karthik's performance, I am satisfied and happy. मतलब आज का पूरा इंटरव्यू कार्तिक ने लेना है। मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ साइड में, मुझे लग रहा है ना कार्तिक ने पूछ लिया। विद परफॉर्मेंस आल्सो ना, यू आर हैप्पी? And once more, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा. है ना? सुपर। वैसे व्हाट डू यू थिंक आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ जर्नलिस्ट इन एक्चुअल लाइफ, इफ वी आस्क? ऑफ कोर्स अगर रियल लाइफ में पूछे तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और काफ़ी And I'm happy that she said real life, because ours is a fictional It's a film. fictional story, It so- is not about anything else. It could have been in any other industry, Exactly. just for the record. So in real life, Karthik, exactly in real life, not in the world of Arjun Pathak, Dhamaka, Exactly, and exactly. those characters. I mean in real life, मुझे इनफैक्ट इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए ये रियलाइजेशन भी हुआ कि जो रियल लाइफ में होता होगा वहाँ पे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होंगी, और एक रिस्पेक्ट अलग लेवल की आ गई मीडिया पीपल की तरफ, मीडिया के लोगों की तरफ, जर्नलिस्ट की तरफ। और जिस तरीके से आप लोग इतने अच्छे से कंडक्ट करके इंटरव्यूज़ लेते हैं, या उसके बारे में लिखते हैं, या प्रेजेंटेशन करते हैं, या कोई न्यूज़ जो आने वाली होती है उसको जो सही तरीके से और सही मात्रा में दिखाना, वो बहुत थिन लाइन होती है इन सब चीज़ों में। सो आई थिंक वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, एंड
hats off No, to you and guys even for their managing work-life it. balance, I don't think that they have a work-life balance, because with us at least we can, we do have breaks in between. With them, Correct. it's like I said, 36/8. It's that. Yeah. So again, hats off to you guys. Seriously. Thank you so much. It feels like wonderful and honored to receive these kind of compliments from you people. It becomes a thankless job after a while. So Yeah. मतलब it becomes कि ये तो day to day है ही. So वो एक feeling मतलब ये समझ में आई कि अरे यार ये actually में मतलब जितना thanks बोलो उतना कम है. ये वैसा job है. अगर फिल्म की बात करें तो it draws a like thin line between acting and anchoring. What are your thoughts, sir? No, like I said, this is not a film. This is a film. It could have been in any industry. These are devices that we have used, which show the value system of a character, and it's a lesson to ourselves in a way, which is an entertaining, heartfelt lesson. I hope, which do what value system and what compromises do you make? Anybody, any of us, when we are trying to do our work. And it could have been any work. So I don't think this is about that. It's really about any industry. And it's really about, and in a way, it's a conversation with ourselves. And there are questions that we are asking ourselves. I think what happens is when you make a film because there are certain questions in your own head that when you're doing your own career, what are the compromises that you're willing to make to get what you want? And I think that question, as very nicely written by Puneet Sharma, who's our lyricist co-writer, and Vishal Khurana, sung by Amit Trivedi, which is, जब आप ये जो हम जो भी काम करते हैं, आपने उसमें क्या खोया, क्या पाया. That is really what the film is about, and I think that's very clear by the end of it, because he looks at you and he asks you this in a way through a song. Yes, So that's really what the film is about. Absolutely. We saw that emotions like coming on Karthik's face, in fact, when the song came. So Yeah. we could easily relate to that. That's Yeah. very important. Thank Achha, you. Karthik, how much time did you take to become a TV anchor, especially an ex-prime time TV news anchor? It took a lot of prep. More than time, it took a lot of rehearsals and prep, and a lot of conversations with a lot of reporters through video calls, because we were in a pandemic when this was happening. We still are, but that was the prime time when there was no vaccination and we were not allowed to meet people or go to studios at that time. And a lot of discussions with RJs. उनके स्टूडियो विजिट भी वीडियो कॉल्स में किए थे, उसके थ्रू वर्चुअली देखते थे कि अच्छा ये स्टूडियो में ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है. सो सारे कॉन्वर्जेशंस और प्रेप सब वीडियो कॉल्स में हुई थी. पूरी फिल्म की रीडिंग जो मेरी विकास सर, जिनके हम बारे में बात करते हैं, विकास कुमार, He plays Praveen Kamath in the. Yeah, I know that, He's yeah. our acting coach, Yeah, so yeah. great job. so I just interviewed him yesterday. Oh, that's superb, good. superb. So he's the one who conducted the workshops, and उनके साथ सारी rehearsals, सब workshop उसी में होती थी वीडियो कॉल्स में. And so ये prep, ये अर्जुन पाठक के किरदार में आने का रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा हुई थी. उसके इनसाइट्स काफ़ी लोगों से बातें कर करके सबकॉन्शियसली उनके थॉट प्रोसेस को जानना, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कैसे उनसे जस्ट जनरली उनकी रिपोर्टिंग, उनकी बातें, बस ऐसे ही हम कॉन्वर्जेशंस करते रहते थे. सो जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ समथिंग कि वो कैसे एक लहजा है या नहीं है. बट वो कभी भी मॉडल नहीं किया किसी चीज़ पे. वो सब अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार की बातें. It was just good to have those conversations with a lot of reporters, and to just get into the shoes to of get an into the actor. shoes of the character maybe. And it really felt nice also that, and I was really doing something different through this. The whole journey was really different for me, because if I compare it to my other films, what I've done in the past, and so I enjoyed doing these things, and it took a while to get into the skin of the character, but eventually when we started shooting, I got a hang of it sort of, and I really and I have to say this, that Ram sir really helped me through, and he was the one who was always directing, always telling me कि ये थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा कम तो नहीं. So you know, he was I will change one word. I don't tell, I suggest. he suggested. Sorry, he ये मैंने काफी suggested. बार सुना है सर के हाँ, बाद. he doesn't. ना? He lets you be. I He- ask. Yeah.
नहीं, that's a better word. He That's a asked better us. word. I don't Yeah. tell, I ask. Yeah. Very nice. He doesn't permit, he asks. So he gives liberty to his He actors. gives liberty Yeah. to his actors, which is great. And we as actors, when we are on set specifically, we are really sensitive towards things. You know, we thought process चल रहा है, कुछ कर रहा है. In fact, जब आप रिपोर्टिंग या एंकरिंग कर रहे हैं तो एक्शन कोई बोल दे बीच में तो आप सडनली हाँ एक स्टैंड में आ जाओ. ही डजंट से एक्शन बिफोर यू नो. ऐसा नहीं होता कि साउंड्स कैमरा रोलिंग एक्शन साइलेंस ये सब कुछ नहीं होता है इनके सेट पे. ये आपके पास आते हैं आपकी पोजीशन में जब आप होते हो थोड़े बहुत डिस्कशंस जो होते हैं पहले वो कर लेते हैं और उसके बाद सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं कार्तिक whenever you're ready start the scene and he goes away and then you start the scene whenever you want to start it. So that's the beauty of the whole the environment we were in while shooting the film. So it really eased me out and I was really happy performing those scenes, like those big scenes, and yeah, I think the result is there and I'm happy with it. And we've heard about Karthik like completed the shoot in just 10 days for Dhamaka. So he is actually a director's actor, I must say. What would you say, sir? Well, we don't want to be known to be the filmmakers who finished a film in 10 days. But yes, I did finish the Nirja plane sequence in 12 days. I work fast. And it's not really about Karthik being a director's actor. Let's just say that I'm an actor's director. How's that sound? Sir has a tone Doesn't for sound everything, good. I think. Doesn't sound good, sir. No, it was planned for that time and we worked regular hours and this is how long this kind of a film took. It is eventually in 2 sets and obviously there is a C-link. But this is how it works. I don't understand how people take... But we've decided next film we are taking 100 days. So then you can ask us whether... How is it that you took 100 days? Matlab, that will be a sequel to 100 Days film, I think. Achha, one similarity what I personally found in the movie in the life of an anchor or a life of an actor is like there is a lot of pressure with respect to we talk Yeah. about entertainment industry or we talk about journalism. What would you say? Both, like I want to have a take of both of yours. I think pressure is there in everything that we do, right? Now, there's good pressure and there's bad pressure. And I think, again, we have to decide how you're going to deal with that pressure. A lot of us, certainly in the last 2 years, have not dealt with the pressure very well. I think that what everybody has been through, it's been a scary time. And and there has been so much talk about mental ways, emotional ways of how do you deal with pressure. And I think that all of us have our techniques about how to deal with it. Sometimes it is anger, sometimes it is breathing, sometimes it is patience, sometimes it is throwing things around, sometimes. So I think that depends on your character. As far as I'm concerned, I deal with pressure by actually being a little impatient, I have to say, with my team. But at the same time, I meditate every day, so maybe I'm less impatient. ये सरासर झूठ हो सकता है मुझे लगता है ये सच नहीं है. What Karthik would say. मतलब ये अकेले में करते हैं ये सब. I'm throwing things at the wall in my room. आज के इंटरव्यू में सच बोलना था ना सर. वो ये अकेले में करते होंगे. So how would you deal with how do you deal with pressure? I don't know. I sometimes I start eating more. Sometimes I start I don't know repeating things. I have to meditate. I think I don't meditate and my so but most of the times I mean I don't have that pressure around me. I just deal with things in a normal manner. जनरली ये सब जो है कि मैं खाना खा लेता हूँ इट्स जस्ट थोड़ा सा वो चीजें फेंकी नहीं है. नहीं कभी चीज़ें नहीं फेंकी. इतना प्रेशर कभी नहीं आया एंड आई एम थैंकफुल कि नहीं आया. बट कभी भी जब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ
सैड हूँ तो कुछ ऐसा फ़नी सा देख मेरा हाँ ये बहुत होता है कि मैं कॉमेडी शोज़ देखने लगता हूँ या कुछ समथिंग ऑन टीवी ऑन That's nice. सो समथिंग लाइक दैट इज़ समथिंग विच रियली Makes you feel light. Yeah, it makes me feel light. It suddenly changes my mood. And if there's some kind of sadness or there's some, or I talk to my family, or I talk to my sister, or my mom, dad. Yeah. That's- Nowadays, I give myself a 10-second rule. So I tell myself, wait for 10 seconds. And so I actually wait for 10 seconds. So I no longer am reacting, I'm responding. So Wow. that's one of the techniques that I've put it on my post-it on my desk which says 10 seconds. it doesn't seem like no who needs 10 seconds. His voice is also so calming, so soothing. It feels like he's always calm. Every You are, time which he is is like that, है ना? every time he is like this. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज लाइक इसमें खोया पाया पे काफ़ी मतलब लाइक स्ट्रेस दिया गया है कि रियल लाइफ में भी हम काफ़ी कुछ पाते भी हैं और खोते भी हैं. तो बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, व्हाट डिड यू गेन एंड व्हाट डिड यू लूज अकॉर्डिंग टू लाइक मतलब एक्सेप्ट फॉर द फैंस एंड पॉपुलैरिटी, दैट्स वन थिंग. अदर देन दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर. I think what I have, they say that अपना जो life जो है वो in a way it's time pass, right? यहाँ we have been given a certain amount of time which we have to use, and in that time that we have been given, I'm happy that cinema is a train that I could catch, because वो जो train जो है वहाँ मेरे जो co-passenger जो है including Karthik, I have been lucky that I was able to, in the train, I've been able to do some self-discovery, and I've been able to spend my time with people who are the kind of people that I've spent my time with. That I think is something which मैंने पाया है for sure. Wow. Okay. मैंने खोया जो है, I think is really got to do with a lot of projects that I wanted to make happen, didn't happen. And so those bogies in that train, वो bogie जो है वो थोड़ा स्टेशन के यार्ड में खड़े हैं. But at least the train is moving, which is a nice thing. वेरी नाइस सर. क्या पाया है और क्या खोया है आपने? हाँ मतलब मैं प्यार तो नहीं बोल सकता, बहुत प्यार पाया है फैंस का. अच्छा, फैंस मुझे का. लगा गर्लफ्रेंड वाला प्यार. ओके, वो भी वैसे कई बार खाया पोया हो गया मेरा तो, लाइक खाया पोया. खोया एंड पाया. पोहा खा कर आई थी ना सुबह, इसलिए. चलिए नहीं वो मैं वो नहीं फैमिली का बोलूँ. प्यार, फैंस का प्यार. फैंस का प्यार ही बोलना चाह रहा था आपने पहले, लेकिन बोल दिया था कि वो Except for that. राइट. एक तो वो है ही, इनफैक्ट मैंने बहुत फैंस का प्यार मुझे मिला है. बट यही एक चीज़ है जो मैंने बहुत पाई है यहाँ पे. मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया है एज एन एक्टर तो सही है, प्रोफेशनली भी, बट पर्सनली भी. ये जर्नी में ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करते हो. डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट एसेट्स आपको खुद नहीं पता होते शायद से. आप कुछ वो मोमेंट्स आपको ऐसे सीन्स परफॉर्म करने का मौका मिलता है जिसमें आप सोचते हो कि अरे ये भी एक लाइफ का एक तरीका है जीने का मे बी, एंड ये भी एक प्रोफेशन है फॉर एग्जांपल. इसमें कई चीज़ें तो मेरे को इस करियर, इस प्रोफेशन के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मौका मिलता है. वो मैंने बहुत पाया है. खोया मैंने बहुत आई एम अ क्विक लर्नर in terms of That we know. so thank you, but I am a quick learner. Having said that, I have lost out on a lot of time. maybe मैं जहाँ थैंकफुली जिस सिचुएशन में अभी हूँ, पोजीशन में हूँ लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सालों पहले होना चाहिए था. और तो वो मुझे लगता है कि शायद से मैंने वो टाइम लूज़ किया है. कुछ साल पहले होना चाहिए था बोले तो? कि शायद से मेरे पास चॉइसेस ऑफ फिल्म्स और टाइम पहले आनी चाहिए थी. मेरे पास वो चॉइसेस शायद से 7 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद वो चॉइसेस आई. शायद और पहले आती तो मैं और ज़्यादा, मुझे हमेशा लगता है ये भी करना. तो मैं कभी भी शायद से सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ वो चीज़ों से. कि तो अभी मेरे लिए रहता है अरे यार थोड़ा और पहले होता है तो और भी कुछ अलग शायद से होता चीज़ें, पता नहीं. सो दैट इज़ समथिंग आई फील कि वो खोया, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, सो टाइम लूज़ हुआ है.
पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी बहुत सारे रोल्स हैं चूज करने के लिए. जी. थैंक यू सो मच कार्तिक, थैंक Thank यू you. सो मच सर, राम सर, Thank you. for being with us on the show, Thank and it you. was one such lovely conversation with you. थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू. And thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार.